स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है और ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बचे हुए दो तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम उनके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। दो तरह के होते हैं, पता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो सेकेंड एक्टिविटी थी उसमें एक था सस्पेंशन और दूसरा था कोलॉइड, ठीक है ना। दोनों हमें, एक सस्पेंशन और एक कोलॉइड। अब इनको आपस में डिफर कैसे किया गया है ये हम देखेंगे कि कैसे इनको अलग अलग किया गया है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन के लिए लिखेंगे, आप लिखेंगे सस्पेंशन और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड एज सस्पेंशन, ठीक है ना। इनको सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है ना। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, और इसमें सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो लिखोगे, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर लॉन्ग टाइम द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन एंड दे कैन बी सेपरेटेड easily by the process of filtration, ठीक है ना, by the process of filtration, इतना लिखेंगे। सॉरी। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि सस्पेंशन क्या है। ये तो पहले डेफिनेशन होगी, अब इसको समझेंगे। तो बेटा सस्पेंशन मैंने आपको बताया था, तो चॉक पाउडर आपने वीट मिलाया, पानी में मिलाया, ठीक है ना, मान लो चॉक पाउडर मिला लिया और उसको खूब घुमा लिया। तो जब तक आप उसे घुमा रहे हो उस समय जब आप उसमें से लाइट पास कराओगे तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो अभी पूरे बल्क में फैले हुए होते हैं और उस समय वो पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे, आपको लाइट का पाथ दिखेगा उस समय। लेकिन अगर आप उसको बहुत देर तक छोड़ दोगे ऐसे ही तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। इसके पार्टिकल साइज तीनों में सबसे बड़ा पार्टिकल साइज इसके पास होता है, सस्पेंशन के पास, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशंस का सबसे छोटा, उसके बाद कोलॉइड, सबसे छोटा सस्पेंशन का, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। तो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब आप इसमें से लाइट पास करने की कोशिश करते हो तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा पाथ दिखाई देता है। लाइट का क्या देता है बेटा? पूरा पाथ दिखाई देता है। ये बात समझ में आई ना बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सस्पेंशन के बारे में लिख रहे थे हम, लिखेंगे बेटा सस्पेंशन, ठीक है ना। सस्पेंशन, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, सस्पेंशन, SION, ठीक है ना, सस्पेंशन, ठीक है ना। तो सस्पेंशन को लिखेंगे, लिखते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? पहले तो आपने डेफिनेशन लिख ली, अब लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन के आगे लिखोगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखोगे प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज, ये देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लिखेंगे आप सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि पार्टिकल्स आर नॉट मिक्सड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें क्या है, पार्टिकल्स जो हैं आपके वो इवनली मिक्स नहीं होते, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड प्रॉपर्टीज, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का साइज, तो साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। दैट इज साइज इज लार्ज, इसका बड़ा साइज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा था, एक बीकर लिया था, उसमें क्या किया था आपने, पानी में, वाटर में क्या मिलाया था बेटा? चॉक पाउडर मिला दिया था। क्या मिलाया था बेटा? चॉक पाउडर। तो आपको पता है चॉक पाउडर का साइज़ कितना बड़ा होता है कि वो दिखने लगता है। तो वो आप जब आप उसको घोल दोगे, उसको बहुत सी विगरसली हिला दोगे, तो क्या होगा बेटा, वो सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे सारे जगह घूमेंगे और जब आप यहाँ से लाइट फ्लो कराओगे तो लाइट का पूरा पाथ आपको दिखेगा। इस लाइट का पूरा पाथ दिखेगा ये, ठीक है ना, इस लाइट का पूरा पाथ दिखेगा।
ठीक है ना, लाइट पाथ विजिबल। लेकिन कब तक बेटा, कब तक देगा, जब तक कि ये पार्टिकल्स सेटल डाउन होके नीचे नहीं आ जाते, ठीक है ना। कुछ टाइम जब आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ऊपर सारा पानी आ गया है और नीचे सारा चॉक पाउडर नीचे यहाँ इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना, ये पूरा खाली। अब आपने अगर लाइट डाली तो आपको लाइट की रे नहीं दिखेगी, यहाँ से लाइट जाती हुई नहीं दिखेगी, लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, जो वो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स थे जो स्कैटर कर रहे थे, दिख रहे थे। यानी कि जो हमारा सस्पेंशन है वो शो तो करता है विजिबल लाइट को, लेकिन कब? जब वो स्टेबल नहीं होता, जब वो एक बार वो उसको रख दो स्टेबल हो जाता है। तो यानी कि आप क्या कहोगे, आप ऐसा कह सकते हो कि सस्पेंशन इज़ अ अनस्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, इज़ अ अनस्टेबल सॉल्यूशन। अनस्टेबल क्यों है बेटा? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कभी तो क्या कहते हैं, इसके लाइट को स्कैटर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो अनस्टेबल बिहेवियर है ना, कि पहले तो कर रहे थे, बाद में नहीं कर रहे। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट, ठीक है ना। एक तो अनस्टेबल सॉल्यूशन हो गया, इसको ऐसे लिख दो, एंड इट शोज पाथ ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग, ठीक है ना, स्कैटर करके ये पार्ट ऑफ लाइट शो होती है। तो आप प्रॉपर्टीज अगर लिखना चाहो तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखोगे। पहली प्रॉपर्टी तो आपने लिख लिया, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर लार्ज इनफ, ठीक है ना, दैट सो दैट वी कैन सी देम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज थर्ड इज अनस्टेबल सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, अनस्टेबल सॉल्यूशन। इट इज अनस्टेबल as it shows path of light, that it scatters path of light for some time only, up till the particles are moving, particles are not settles, up till the particles are not settled inside the beaker, ठीक है ना। जैसे ही पार्टिकल क्या सेटल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिसेबल्ड, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी उसके बाद, ठीक है ना। तो इतना लिख लिया आपने, अनस्टेबल सॉल्यूशन एज it shows path of light by scattering when the particles are moving vigorously in the solution, ठीक है ना। इतना लिख लेना आप। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, ठीक है ना, when the particles settle down, ठीक है ना, on undisturbed, ठीक है ना, when particles settle down on undisturbed, ठीक है ना, when particles settle down on undisturbed, या फिर पार्टिकल सेटल डाउन, ऑन की जगह लिखो आप when left particles settle down when left undisturbed, then path of light disappears, ठीक है ना, पाथ ऑफ लाइट डिसअपियर्स, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ये अनस्टेबल मीडियम है, ठीक है ना। और लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, इट कैन बी separated easily by process of filtration। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। क्या करते हो आप, अगर आप एक क्या करो, एक फ़नल लो, उसमें क्या लगा दो बेटा, फ़िल्टर पेपर। आप केमिस्ट्री लैब में आओगे तो आपको पता चलेगा फ़िल्टर पेपर क्या होता है, ठीक है ना। ये फ़नल है आपका, ठीक है ना, ये फ़नल है आपका। इसमें क्या लगा देते हो आप, फ़िल्टर पेपर लगाते हो, ठीक है ना। फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, ऐसे मान के चलो, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये फ़िल्टर पेपर है। तो अब क्या करोगे, जब आप ऐसे एक सॉल्यूशन को डालोगे, इसमें चौक है, ऊपर से डालोगे तो पानी वाटर तो आ जाएगा नीचे, और चौक सारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ प्योर वाटर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्योर वाटर आ जाएगा और सारा चौक ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो आप चाय पत्ती छानते हो, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। केमिस्ट्री लैब में हम ऐसे फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या होता है एक आपके पास फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर पेपर कैसा होता है बेटा, ऐसे गोल होता है, एकदम ऐसे सर्किल में होता है पूरा वो, ठीक है ना।
डिस्क कितना होता है, उसको फर्स्ट फोल्ड करते हो, पहला फोल्ड करते हो यहाँ से हाफ, ठीक है ना, फर्स्ट फोल्ड ऐसे हाफ ऐसे फोल्ड करते हो, सेकंड हाफ में क्या करते हो आप, जो ये बचता है उसको ऐसे फोल्ड कर देते हो, ठीक है ना। तो अब आपके पास कैसा दिखता है, ये सिर्फ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। आप दो फोल्ड कर दोगे, एक फोल्ड यूँ करोगे, फिर एक फोल्ड यूँ करोगे, ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या करते हैं, तीन चार पेटल्स दिखते हैं आपको, ऐसे चार पेटल्स होते हैं, चार ऊपर से पेटल। जब आप ऐसे करके फोल्ड करोगे किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक बार ऐसे फोल्ड करूँ, फिर ठीक है ना, इसको ऐसे हाफ कर दूँ, उसके बाद इसको दोबारा फोल्ड करूँ, देखो मेरे को कितने पेटल्स दिखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 और चौथा ये वाला पेटल। तो 4 पेटल्स दिख रहे हैं। तो 4 पेटल्स यूँ दिखते हैं, उसमें से 3 पेटल को एक तरफ कर देता हूँ, एक पेटल को छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जब आपका पानी जाता है तो वो फिल्टर पेपर के अंदर से जाता है, ठीक है ना। अगर आप दो पेटल्स को अलग अलग कर लोगे तो फिल्टर पेपर के बीच से चला जाएगा, मतलब एकदम ऐसे साइड से निकल जाएगा, ऐसे जो फोल्डिंग वाला पार्ट है उसके बीच से निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, एक पेटल, दो पेटल, तीन पेटल, चार पेटल होते हैं, 3 पेटल को एक तरफ कर देते हैं, उसके बीच से हम पानी को डालते हैं ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से हो। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं हम। तो ऐसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सस्पेंशन को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें क्या हीट इन्वॉल्व होती है, ऐसे फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता वो, ठीक है ना। तो अभी पता चलेगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जो हमारा टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ेंगे। सस्पेंशन हमने पढ़ लिया, सस्पेंशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कोलॉइड। कोलॉइड भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड भी क्या है बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। देखते हैं, कोलॉइड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगेन तो कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कोलॉइड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन देखते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। कोलॉइडल सॉल्यूशंस, द मिक्सचर, जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी 2.2, उसमें डी ग्रुप को जो मिक्सचर मिला था वो थी कोलॉइडल सॉल्यूशन। और क्या मिक्सचर था बेटा वो, मिल्क और इंक और सोप इन वाटर, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी चीज़ को वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है ये देखना है, ठीक है ना, आपको कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, ठीक है ना। तो पहली बात जो आपको पता है क्या, ये हेट्रोजीनियस होगा, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ऐसा प्रिटेंड होता है कि ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये होमोजीनियस है, लेकिन होता है ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना। क्योंकि ये इवनली मिक्स नहीं होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो इवनली मिक्स नहीं होता है, इट इज़ कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से, पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बड़ा छोटा होने की वजह से क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के बराबर नहीं होता है। जैसे मान लो कि जब आप सॉल्ट और वाटर को मिला रहे थे तो सॉल्ट के पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो स्पेसेस के बीच में आ सके, लेकिन इसके पार्टिकल इतने छोटे नहीं है कि वो वाटर की स्पेस के बीच में आ सके। लेकिन ये मिक्सचर कैसा रहता है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस रहता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन मिक्स होता है, ठीक है ना। तो आप कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है ना, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतना लिख दोगे, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन ये क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस ही होता है, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस ही होता है, ठीक है ना। तो पहली बात मैंने आपको ये समझाई कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो आपने लिख लिया इसके बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख ली है। अब क्या है, अब इसके साइज़ जो होते हैं, पार्टिकल के साइज़ क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे छोटे साइज़ सॉल्यूशंस के पार्टिकल के होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के होते हैं, और तीसरे सबसे बड़े किसके होते हैं, सस्पेंशन के सबसे बड़े होते हैं। इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इतने बड़े होते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे साइज़ में होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो
इंडिविजुअली नहीं दिखते, लेकिन ये ग्रुप में जरूर दिखते हैं, क्योंकि मिल्क हमें पिंक, वो सॉरी मिल्क हमें वाइट कलर का दिखता है, यानी कि वो एक जब क्लस्टर में होते हैं तो आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, लेकिन आप एक एक पार्टिकल को नहीं देख सकते, पानी में मिल्क के नहीं देख सकते ना। तो इसलिए ये सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल size is larger than that of solution and smaller than suspension, ठीक है ना। सस्पेंशन से छोटे होते हैं और उससे बड़े होते हैं, किसके, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। तो पार्टिकल साइज ये क्या है, इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज, ठीक है ना। इसका सबसे छोटा, इससे बड़ा, और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज इसका, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या, कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट इज शोन, ठीक है ना। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, वही जो क्या, पाथ ऑफ लाइट बीम इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग। मतलब ये है कि टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखो, जब आप सुबह उठते हो घर में, ठीक है ना, और आपके कमरे में धूप आ रही होती है बाहर से, तो आपको धूप जो आ रही होती है उसकी रेस पूरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि कमरे में जो डस्ट होती है, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो सनलाइट पड़ने पे क्या करते हैं, वो उसको लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से वो पूरा पाथ विजिबल हो जाता है। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो आपकी बुक में एक इमेज दे रखी है 2.4, उसमें टिंडल इफेक्ट दिखाया हुआ है कि ऐसे अगर आप कहीं फॉरेस्ट में देखते हैं तो आपको ऐसे सन की पूरी रे दिखाई देती है, तो पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है ना, जो पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट के लिए लिखेंगे, टिंडल इफेक्ट जो है किसके नाम पे है बेटा, साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी चौथी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में तो आ गया आपको कि टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, कि पाथ ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो स्कैटर करते हैं अपने में से लाइट। मतलब यही कि अगर एक बीकर में मैंने कोलाइडल सोल्यूशन बनाया है, कोलाइडल सोल्यूशन बना रखा है, और यहाँ से मैं लाइट भेज रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को लाइट का पाथ पूरा दिखेगा और हमेशा दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कुछ टाइम बाद इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और नहीं दिखेगा, ये हमेशा, दिस विल ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज बी विजिबल, ठीक है ना। ये ऑलवेज विजिबल होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन, इसके पार्टिकल हमेशा ही कहाँ रहते हैं, उसमें थ्रू आउट मिक्स रहते हैं, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन द रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको बताया था कि सुबह जब उठते हो और आपकी धूप आ रही होती है तो आपको दिखाई देता है। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, वो स्कैटर करते हैं बीम को, तो लिखते हैं, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखेंगे, पहले हम ये प्रॉपर्टीज पूरी कर लें। चौथी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि द पार्टिकल्स, यहाँ लिखो द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है ना, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, disturbed, that is it is stable, ये स्टेबल है, ये अपनी एक जगह पर टिका रहता है कि हाँ मैं हमेशा लाइट को शो करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले शो कर रहा हूँ बाद में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम काफ़ी स्टेबल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, और ये सिर्फ फिल्टर से, ओनली filtration cannot separate separate this solution, ठीक है ना। इस तरह के सॉल्यूशन को सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते। वी नीड सम स्पेशल टेक्निक, special technique टू सेपरेट देम, ठीक है ना। और इन स्पेशल टेक्निक के बारे में हम
इसके आगे पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका स्पेशल टेक्निक्स ही होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में लिख लेंगे। इसके ये सब लिखने के बाद लिखो लास्ट में TYNDALL टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में लिखना क्यों है, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको लिखना जरूरी है। तो आप लिखेंगे द the path of light that can be seen, लिखोगे the path of light that can be seen due to the scattering of light by the particles of colloid solution is known as Tyndall effect। ठीक है ना। तो अपने टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या लिखा कि जो लाइट का पाथ होता है, जो शो होता है, किसकी वजह से शो होता है, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से शो होता है, जो कि कोलाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। जब भी लाइट उन पर पड़ती है तो उसको वो बाइफोकेट कर देते हैं, इधर उधर भेज देते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये फिनोमिना और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये इसी वजह से आपको जो आसमान है वो कैसे कलर का दिखता है बेटा, ब्लू कलर का दिखता है। तो क्या होता है, जब वहाँ से सनरे आ रही होती है तो बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारी की सारी लाइट को इधर उधर क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। जो उससे टकराती है लाइट उसको हर डायरेक्शन में भेज देते हैं। तो एक जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट स्कैटर होती है, ब्लू। इस वजह से आपको आसमान कैसे कलर का दिखता है बेटा, ब्लू। आसमान कैसे कलर का दिखता है बेटा, ब्लू। ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसलिए यूज होती है। ठीक है ना। तो आप लिखोगे टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, लिखो when sunlight passes through a dense forest, sunlight passing through a dense forest। एक इसका एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लिखो फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द रूम, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द रूम थ्रू स्मॉल होल। ठीक है ना। तो दो ही आपके एग्जांपल हो गए टिंडल इफेक्ट के। ठीक है ना। तो जो जहाँ भी टिंडल इफेक्ट हो रहा होता है वो क्या होता है, इसका मतलब वो किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच से पास हो रहा है। लाइट हमेशा किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच से पास होती है। तो क्या हमारे एयर में कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, यस होता है। जो डस्ट पार्टिकल गैस में मिक्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सॉल्यूशन होता है जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना। बाकी सब में तो सिर्फ एक सॉलिड में लिक्विड मिलता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कैटेगरीज होती हैं। देखो लिखते हैं बेटा, आपकी देखो आपकी टेबल दे रखी है, टेबल 2.1 दी हुई है। ठीक है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है ना। कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है ना। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। मीडियम मतलब अगर सॉल्वेंट की बात करें, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो डिस्पर्स्ड मीडियम कहलाएगा, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, डिस्पर्स्ड फेज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है ना। इस समय कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जिस चीज़ में डिस्पर्स हो रहा है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे, यानी कि सॉल्वेंट, और जो डिस्पर्स हो रहा है उसको सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो गैस, और डिस्पर्स फेज क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है ना, सॉलिड हो सकता है। ठीक है ना, फिर और गैस हो सकता है। ठीक है ना। तो देखेंगे अगर डिस्पर्स फेज सिर्फ गैस है तो सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं। डिस्पर्स फेज फिर क्या है, लिक्विड है आपके पास। अब लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, लिक्विड में गैस हो सकती है, ठीक है। लिक्विड में गैस हो सकती है, और लिक्विड में सॉलिड हो सकता है, और लिक्विड में लिक्विड हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड में भी तीनों चीज़ें हो सकती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है ना। आपस में मिक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, सॉलिड। ठीक है ना बेटा, ये समझ में आ रहा है।